छोड़ दो ना अभी इसको, छोड़ दो अभी। ठीक कर रहे हो। कहते हैं ना खुद खुशी करने वाली वीडियो क्यों नहीं रिकॉर्ड की गई? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये मेरी सिस्टर के मारने के बाद गाड़ी में बैठी हूँ 8 नंबर डब्बे पे, तो मुझे कुछ लोग तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। ये बात करो पुलिस वाले से। पुलिस वाले ने भी मुझसे बदतमीजी की, बीबी यूं फलां, यानी कहानी बना रही। अच्छा, अभी आपने बताया कि उनको हरास किया जा रहा था, उनको लोग तंग कर रहे थे। तंग कर रहे। उन्होंने जब आपसे फ़ोन पे बात की तो क्या उन्होंने बताया कि कौन लोग तंग कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, आप सब लोगों ने एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी जो कि एक ट्रेन की वीडियो थी कि ट्रेन में खतून बैठी है और उस पर जो अहलकार है, सिक्योरिटी अहलकार है ट्रेन का, मिल्लत एक्सप्रेस का, वो उस पर तशद्दुद कर रहा है और 2 साथ में उस टाइम बच्चे भी मौजूद होते हैं। आज मैं इस वक्त जरांवाला में उनकी रिहाइशगाह पे मौजूद हूँ जहाँ वो खतून रहती थी और बाद अज़ां इस खतून की डेथ हो गई। इसकी जो लाश है वो मिली और इस पर बड़ी चीज़ें हुई, इस पर FIR जो है वो भी कटी और जो सिक्योरिटी अहलकार था उसको भी पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया, लेकिन बाद अज़ां उसको छोड़ दिया गया। उसके बाद एक वीडियो पहले वायरल हुई जिसमें तशद्दुद किया जा रहा है और दूसरी बाद में एक और वीडियो जो है वो भी वायरल होती है जिसमें वो खतून जो है वो ऊट पटांग बातें कर रही है और ये बताया जा रहा है कि ये खतून जो है वो जहनी मरीज़ा है, इस खतून का जहनी तवाज़ुन जो है वो ठीक नहीं है, इसलिए सिक्योरिटी अहलकार ने इस पर तशद्दुद किया। ये इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ कलाम, इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं वो ऊंची ऊंची आवाज़ में पढ़ रही थी। तो साथ जो लोग बैठे थे वो बड़े डिस्टर्ब हुए। उन्होंने सिक्योरिटी अहलकार को बताया कि ये खतून ये सारी चीज़ें कर रही है, तो सिक्योरिटी अहलकार ने पहले इसको मना किया, ये मना नहीं हुई, उसके बाद जो है वो तशद्दुद किया। ये तो तस्वीर का एक रुख है, लेकिन आज हम इनकी फैमिली के पास आए हैं, इनके घर आए हैं ताकि इनकी फैमिली से, इनकी बहन से बात करें, इनके भाई से बात करें और जाने के हकीकत क्या है, हकाइक क्या हैं, वो हकाइक जो अभी तक किसी को नहीं पता चले, अभी तक किसी चैनल पे नहीं आए। आपको वो सारे हकाइक इनकी जो बहन और भाई हैं इनकी ज़ुबानी जो सुनाएंगे और वो जो बच्चे हैं जो उस वक्त ट्रेन में उनके साथ है, दोनों बच्चे जो हैं वो भी आपको दिखाएंगे। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त मैं मरियम शुएब जो ट्रेन में बैठी थी उस पर सिक्योरिटी अहलकार ने तशद्दुद किया और बाद अज़ां जो है उनकी डेथ हो गई और बताया गया कि उन्होंने खुदकुशी की है। इस वक्त मैं मरियम शुएब के घर में मौजूद हूँ। ये मरियम शुएब की जो है वो सिस्टर बैठी हैं और ये मरियम शुएब की वालदा हैं। इन दोनों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर मामला क्या है। मरियम शुएब जो है वो कहाँ रहती थी और वो कराची, पता चला कि कराची जा रही थी मिल्लत एक्सप्रेस पे, तो वो इनसे पूछेंगे कि आखिर वो कराची क्यों जा रही थी, कराची में क्या मामला हैं और सारा वाक़या जो है, इसकी हकीकत जो है वो आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बाजी, मुझे बताइएगा कि जो अपनी मरियम शुएब जो थी ये कराची जा रही थी, किस काम के लिए जा रही थी? कराची जा रही थी। हम कराची के रैशी हैं, यहाँ भी हमारा घर है तो वहाँ रेंट पर हम रहते हैं। हम पैदा ही वहाँ हुए हैं, मेरी वो भी सिस्टर पैदा वहाँ हुई है, हम सारे बच्चे पैदा वहाँ हैं। हमारे ID कार्ड सिर्फ यहाँ के बने क्योंकि हमारे दादी का इंतकाल हुआ, तो ये हम यहाँ साल बाद आते हैं। हम यहाँ आते भी नहीं, और साल बाद छुट्टियों पर आ रही थी। कराची ब्यूटी पार्लर में वो जॉब करती थी। क्या काम करती है ब्यूटी पार्लर में? वो हेड थी, मैनेजर। जी मैनेजर थी। तो कराची में हम तो यहाँ बैठे हैं ना, पूरे कराची यहाँ जहाँ रहते थे उन्होंने गवाही दी कि मेरी सिस्टर पागल नहीं थी, अच्छी बच्ची थी, आपने खबरों में सुना भी है। तो यहाँ से मुझे वो बता कर गई थी। मैं मिल्लत गाड़ी में बैठी हुई हूँ 8 नंबर डब्बे पे, तो मुझे कुछ लोग तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ उसने मुझे कही है मेरी सिस्टर ने। फिर वो आगे हैदराबाद, थोड़ा सा आगे है सफ़र, हैदराबाद गुज़र गया है। उसके बाद बच्चे भी गायब हो जाते हैं, मेरी सिस्टर भी गायब हो जाती है। अच्छा मुझे बताइएगा, कहा यह जा रहा था कि इन्होंने इस खतून ने टिकट नहीं ली थी जिसकी वजह से सिक्योरिटी अहलकार ने इस पर तशद्दुद किया, क्या टिकट इन्होंने ली थी क्या इसके पीछे? नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मेरी सिस्टर जैसे बैठी है ना, ईद का दौरान था, आपको पता ईद में रश होता है, रश की वजह से टिकट मुश्किल से मिलती। तो मेरी सिस्टर को मैंने ये कहा था तुम ओपन टिकट ले लेना बीच में से किसी को पैसे देकर। मेरी सिस्टर जैसे गाड़ी में बैठी है तो मेरी सिस्टर का पर्स खो गया, गाड़ी चल गई है रश की वजह से। साथ 2 बच्चे थे, वो भी इतनी चालाक नहीं थी,
तो वो पुलिस वाले ने भी उससे बदतमीज़ी करने शुरू कर दी है। मेरी सिस्टर ने मुझे कॉल किया है कि मुझसे बदतमीज़ी करें इनसे। मेरी सिस्टर ने कहा कि ये बात करो पुलिस वाले से। पुलिस वाले ने भी मुझसे बदतमीज़ी की, बीबी दे यूँ फलां, यानी कहानी बना रही। अच्छा, अभी आपने बताया कि उनको हरास किया जा रहा था, उनको लोग तंग कर रहे थे। तंग कर रहे। उन्होंने जब आपसे फ़ोन पे बात की तो क्या उन्होंने बताया कि कौन लोग तंग कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं वो? उन्होंने कहा कि एक पुलिस वाला और एक टीटी बदतमीज़ी कर रहा है, और मैंने बाकायदा ये कहा है कि मेरी इस बंदे से बात करवाओ। मैंने कहा अगर तुम्हारा पर्स गुम गया तो मैं ये टीटी का नंबर मुझे दें, मैं इनको पैसे सेंड कर देती हूँ टिकट के, तो तुम्हें इनको बोलो तंग ना करे। लेकिन उन्होंने मज़ीद मेरी बहन को तंग करते 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 करते, यानी कि सारी रात ही तंग जिसको कहते करते, गंदी निगाह की, बच्चों को अलहदा कर दिया, बच्चों को अलहदा कर दिया। बच्चों का बकौल है, बच्चे बैठे हैं, आप बेशक बच्चों से पूछ सकते हैं। उसके बाद हम तो गए, हमें फिर एंड कॉल आती है कि भावलपुर आकर अपनी बच्चे ले जाएं, लाश ले जाएं, आपकी बहन के टुकड़े टुकड़े मैंने उठाए हैं। अच्छा, मुझे एज कितनी थी उनकी? उनकी एज वो मुझसे छोटी थी, मेरी वालिदा को पता है, 22 साल होगी उनकी। 22 साल। तो ये 30 साल खातून ना कहते हैं, वो अनमैरिड थी। अनमैरिड थी, ये बच्चे मेरे भाई के हैं। तो खतून जो उन पे कौन डिपेंडेंट थे? वो खर्चा जो घर का उठाती थी, मतलब कमाती थी, तो किन को खिलाती थी? माशाल्लाह ये मेरी माँ को करती थी, वो बच्चों को, हम सबको करती थी। मैं शादीशुदा हूँ, ठीक है, तो वो अपने माँ बाप को पालती थी और वो बच्चों को, ठीक है, शुरू से। वो अपनी पढ़ाई भी उसने की, उसकी माशाल्लाह डिग्रियां भी हैं। वो कहते हैं पागल है, कोई कहता बच्चे अगवा करने वाली, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं, एक वीडियो जो है वो भी वायरल होती है नाज़रीन, एक वीडियो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जिसमें वो खतून जो है वो बातें करती हैं कि इस तरह की ना बातें, जिस तरह से जिस तरह ज़हनी तवाज़ुन उनका ठीक नहीं है, इस तरह की बातें जो है वो की जा रही हैं। तो वो वीडियो आपने भी देखी होगी? मैंने वीडियो देखी, वो वीडियो देखकर मैं सदमे में आई हूँ। मेरी बहन बिल्कुल ठीक थी, और हमने जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये आया है कि जब मेरी सिस्टर ठीक थी, ठीक हालत में थी, जब वो पुलिस वाले ने तशद्दुद किया है, तशद्दुद करने के बाद उसके सर पे पिस्टल मारा, वो जो बैक साइड होता है वो मारा है, उसकी छाती पे भी निशान है, उसकी कमर पे भी निशान है, उसकी टांग की हड्डी भी थोड़ी सी फ्रैक्चर है, जिसकी वजह से वो सदमे में आ गई है। इतनी सदमे, इतनी बुरी तरह उसने मारा, दुपट्टा खींचा है, मारा। ये तो अल्लाह को पता है ना कि उसके साथ ज़्यादती भी की गई है, उसके जिस्म को नोचा गया है, उसको झोड़ा गया, एक था, दो था, पता नहीं कितने लोगों ने उसके साथ बदतमीज़ी की है। किसी भी खातून के साथ आप नोचा खैंची करते हैं तो वो डर जाती, क्योंकि औरत एक नाजुक चीज़ है। और उसके बाद ये वीडियो देखने के बाद वो ट्रेन में ही उसके साथ ये सीन हुआ है। अब ये हमें ये वीडियो मिली है, वीडियो वो जो वो कहते हैं ना खुद खुशी करने वाली वीडियो क्यों नहीं रिकॉर्ड की गई? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये मेरी सिस्टर के मारने के बाद मेरी सिस्टर अजीब सी हरकतें कर रही है, कभी वो कहती मैं वली हूँ, कभी क्या हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं, ये जो आपकी सिस्टर थी, इनकी एज तो 22 साल आपने बता दी है, तो इसको अभी दफना दिया गया है? कहाँ पे दफनाया है? ये दफना दिया, हमने उसको दफना दिया। हमने तो ये समझा था ना ये एक खास्ता है, ये जरावाला में दफनाया? हाँ, ये जरावाला मेहंदी शाचक में हमने दफनाया। हमने यही सोचा था कि ये एक बच्चियाँ होती ना ट्रेन के पास खिड़की पे खड़ी होकर वीडियो बना लेती हैं, पिक ले लेती हैं, हमने समझा शायद वो गिर गई, हादसा हो गया। लेकिन जब हमें ये वीडियो मिली है जहाँ पुलिस वाला उसको शिद्दत से मार रहा है, बच्चों ने कहा कि पुलिस वाला उसको कैंटीन की तरफ ले गया है। हमने नहीं देखा, मैंने देखा होता मैं बोलती कैंटीन में जाकर क्या किया क्या नहीं किया। उसके बाद अच्छा, मुझे बताएं, मेडिकल हो गया उस बच्ची का? नहीं, अभी हम मेडिकल भी नहीं करवाया? कुछ नहीं, हमने ये सोच के लाया है लाश की ये एक वाकया है। नाज़रीन, अभी बहुत सारे हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आएंगे। अभी इस खतून का जो मेडिकल होगा, DNA होगा, कब्र कुशाई होगी, फिर पता चलेगा कि कितने लोगों ने अगर इसके साथ ज़्यादती की है तो कितने लोगों ने की है, तशद्दुद किया है तो किस तरह का बदतरीन तशद्दुद किया गया है, हड्डियाँ कहाँ से टूटी हैं, सर पे जो तशद्दुद का ये बता रही हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो खुल के सामने आएंगी। ये इनकी बहन है, इनकी भी आपने सारी बातें सुनी हैं। वो बच्चे जो हैं वो भी इस घर में मौजूद हैं, वो बच्चों का मौक़िफ़ जो है वो भी आपको देंगे। अच्छा, मुझे बताएं, अब ये सारा वाक़या पेश आ चुका है, वो इस वक्त जो सिक्योरिटी एहलकार है वो कहाँ पे है? वो आज़ाद है। आज़ाद है वो जी। लेकिन उसकी एक फ़ोटो जो है वो वायरल हुई थी जिसमें वो सुलाखों के पीछे है, वो किस तरह से है? वो एक दफ़ा पकड़ा गया है ना, तो उन्होंने पैसे देकर वो रिहा हो गया। हमारी तो कोई नहीं सुन रहा, हम तो इंसाफ चाहते हैं। हम तो सिर्फ, हमारी बहन नहीं आएगी, वो मेरी बेटी थी, मेरी बहन नहीं थी, समझो छोटी सी थी मुझसे,
अच्छा मुझे बताएं, FIR दर्ज हो गई? जी हमारे यहाँ है जो उन्होंने कर दी, वो अच्छे इंसान थे, उन्होंने हमारी हेल्प की, वो घर में आकर हमें वहाँ जाना भी नहीं पड़ा। उन पर 302 का पर्चा हो गया है ना, 302 का पर्चा हो गया, 302 का पर्चा उन पर हो गया। ये अच्छा। उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की कि हमें जाना नहीं पड़ा। मुझे बताएं, इंसाफ किनसे मांगेंगी? IG पंजाब हैं और मरियम नवाज शरीफ हैं वज़ीर आला पंजाब, क्या इंसाफ मांगेंगी आप? मैं बस मरियम नवाज से ये इंसाफ मांगती हूँ कि मेरी बहन का इंसाफ करें। हमें बस अगर इंसाफ नहीं कर सकती तो वो बंदा हमारे हवाले करें, हम अपना इंसाफ खुद ले लेंगे। मेरी बहन को बुरी तरह कत्ल किया गया है, कत्ल के बदले कत्ल ही होता है, क्योंकि ये हमारे हजूर पाक भी ने कहा है कि इंसाफ के बदले इंसाफ। नाज़रीन, आपने इनकी बहन है, इनकी भी सारी बात सुनी है कि ये इंसाफ जो है वो चाहती हैं कि इनको इंसाफ मिले और कत्ल के बदले जो है उसका भी कत्ल होना चाहिए, या तो वो बंदा जो है वो जो सिक्योरिटी एहलकार है वो इनके हवाले किया जाए ताकि ये ख़ुद जो है उनके साथ जो है वो मामला कर सकें, इंसाफ जो है वो हासिल कर सकें।